मैं 36-year-old वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट इन अ स्टेट गवर्नमेंट इन पानीपत. और आफ्टर लिसनिंग टू दिस प्रीवियस डिस्कशन मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन जो मैं पहले से सोच कर आई हूँ. मेरा क्वेश्चन मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. 5 years back I got married. Love marriage to a divorced man who is an engineer. Or I assumed him to be experienced and wise because he's already experienced a previous relationship. But now in these 5 years, I felt that he's a very conditioned man. Too much affected by the society and too much identified by his family life and siblings, and mainly the casteism. It was an intercaste marriage. I have been doing Osho meditation since 8 years. और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है. ऑल्दो आई वॉज प्लानिंग. बहुत बेनिफिट होता तो ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं आता, तो ऑब्वियसली बेनिफिट कम हुआ है, बहुत बेनिफिट तो नहीं हुआ है. नॉट टू गेट मैरिड, बट आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 31. एंड नाउ द थिंग इज दैट कि आई एम नॉट एबल टू जैम प्रॉपरली विथ हिज फैमिली बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड टोटल बैकग्राउंड. एक मिनट, स्टोरी थोड़ा मिस हो गया. क्या दूसरा शादी हो गया क्या इसको फिर से? एबल टू मैरिड भी हुआ है, मेडिटेशन सिंस 8 years. और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है. ऑल्दो आई वॉज प्लानिंग नॉट टू गेट मैरिड, बट आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 31. एंड नाउ द थिंग इज दैट कि आई एम नॉट एबल टू जैम प्रॉपरली विथ हिज फैमिली बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड टोटल बैकग्राउंड. आई हैव बीन लिविंग ऑलमोस्ट अलोन for the past 2 years because he's more towards his family and he accepts कि I should follow all the rituals. और उसकी वजह से मुझे काफ़ी have to भाई इसको देख इसको देख कैसे गुस्सा से देख रहा है. मैं कंफ्यूज है कि क्या बोल रही है. experience bad mouth. क्या 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 फिर से बोले. उसकी वजह से मुझे काफ़ी have to experience bad mouth. हाँ. There have been incidences of bad verbal arguments followed by repentance. Now the thing is that I'm staying separately and bought my own apartment, and he's तो बिल्ली खरीद लो, बिल्ली बहुत हेल्प करता है. 10-15 बिल्ली पालो, कैट मॉम बन जाओ, क्या दिक्कत है? staying almost 40 kilometers apart from me in his place of posting. Or he wants to come back and have the so-called conventional marriage and starting the family and all that. और मैं अलग रहती हूँ. So I'm not able to get the things clear, how to make peace with this life. Or and he's not doing anything for his spiritual journey. स्पिरिचुअल जर्नी तो तुम्हारे ये जो बोली, देख 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 लास्ट का 5 सेकंड ध्यान से सुनो. Get the things clear, how to make peace with this life. Or and he's not doing anything for his spiritual journey. तेरा स्पिरिचुअल जर्नी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसका तो नहीं चल रहा है. वो तेरे से ज़्यादा बेटर पोजीशन पे लग रहा है हमको. ऐसे तो वन साइडेड स्टोरी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते भी सब हैं. ऐसे एक चीज़ हम पहले बता देते हैं. स्पिरिचुअल जर्नी, ये जर्नी, वो जर्नी, इसका टैग लेके मत घूमो तुम लोग. जैसे नहीं बड़ा बड़ा पॉडकास्ट में पीछे बुक का सेल्फ लगा देता है ताकि दिखाने के लिए कि देखो हम पढ़ते भी हैं. इसलिए मेरे से बात करने से पहले 2 मिनट सोच लेना. क्यों? क्योंकि हम पीछे जितना बुक है वो सब खत्म कर चुके हैं. ऐसे करके पीछे इतना वो लगा देगा बरका. हम भी लगा देंगे, चिंता मत करो, हम भी लगाएंगे. तो तो कहने का मेरा सेंस ये है ना कि इसको स्पिरिचुअल चीज़ भी कुछ नहीं कहते. अबे तू क्या कर रही है? मतलब तू बताए, मतलब इसको हर जगह बताना पड़ेगा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी 8 साल से किए, तब ना लोग मानेगा. नहीं तो इसका बिहेवियर से तो दिख नहीं रहा है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी था इसका या कुछ भी था. अभी भी पूरा ब्लेम उस पर डाल रही है. कल्चर बहुत ज़्यादा ये है, बहुत टॉक्सिक है, ये है, वो है. नौटंकी कहीं की. स्पिरिचुअल जर्नी वाला आदमी ऐसे कभी बात नहीं करता है. स्पिरिचुअल जर्नी वाला जनरली बहुत सारा चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, तुम देखिएगा कि जितना ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल है ना, उतना ज़्यादा वो अलग ही बात करता है भाई. उसके बाद में कभी भी कन्वर्सेशन में ब्लेम नहीं दिखेगा तुमको. वो ब्लेम डालता ही नहीं है. इसका देखो 100 में से 500% ब्लेम में डाल रही है कि ए. और एक और चीज़ हम एक टिप के लिए बता देते हैं सर से पहले. जॉब वाली लड़की से ना थोड़ा सा सावधान हो जाओ. ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर कर सकता है तो करो. दुनिया में बहुत लोग जैसे जैसे जी रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम फाइनेंशियली ठीक है, स्टेबल है, ठीक है, तो यार उसको जॉब कराने का ज़रूरत नहीं है यार.
ठीक है, तेरे को ठीक है मन है तो तू करवा ना भाई, लेकिन एक कोट तेरे को बता देते हैं करवाने से पहले, एक बात सुन ले। ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर, ठीक है। तो इसमें हम यही नहीं कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाएगा, मतलब वही वाला सीन, वो नहीं। एक तरह से डिफरेंट उसके अंदर माइंडसेट भी हो जाता है इंडिपेंडेंस का, जिसको लेके यहाँ पे सब बोला जाता है कि यार इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहा है। अभी तक अगर कोई सर्वे अभी इस रिगार्डिंग तो कभी हुआ नहीं होगा, अभी तो गवर्नमेंट इसको निकलने नहीं देगा पब्लिकली, लेकिन अगर कहीं सर्वे हो तो ज़्यादातर जो उल्टा पुल्टा फैमिली मतलब रिलेशन में होता है, उसमें तुम देखिएगा कि फीमेल का जो है या तो ओवरली एजुकेटेड है, मतलब वो अपने आप को बस एक तरह से वो अपने पति से ऊपर समझती है। अब किसी भी फील्ड में हो सकता है नॉलेज के फील्ड में, हो सकता है पैसा के फील्ड में, हो सकता है कि औकात के फील्ड में हो, वो अगर फीमेल है वो अपने आप को अपने मेल से ऊपर समझती है। मेजर इशू। और आपके भीतर जो बैठा है, जो सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि ऐसी स्थिति में स्पिरिचुअल जर्नी जो तुम लोग का नौटंकी है ना कि सबको बताएंगे कि हम 500 साल से ओशो पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं या 500 साल से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। अबे वो तो हमको ना पता चलना चाहिए कि भाई हम तेरे से पूछते हैं कि अरे भाई तू इतना काम कैसे है यार, इतना सिनेरियो था यार, तू इतना काम कैसे है, तब तू बताएगा कि अरे यार मेडिटेशन वगैरह से फ़ायदा होता है, करा कर तो भी नहीं। हम पहले ही सबको बता देंगे, एक तो हम मारपीट कर रहे हैं, हर एक मारा मारी हो गया है रोड पे, और उसके बाद हम सबको बताएंगे बताइए हम 200 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। भाई दिख रहा है तेरा मेडिटेशन, आगे क्या करना चाहिए। अब मेरे मुंह से आप क्या कहलवाना चाहती हैं? पैम्पर कर दीजिए सर इसको। बउआ कहे बउआ मेरा बउआ, सब दुनिया खराब, तू ही एगो सीताबा। एक और चीज़ पहले ही बोल देते हैं, ऐसे भी उस चैनल में भी हम इसे बोल ही देते हैं, लेकिन हम तुमको फिर से बोल देंगे कि एक फ़ीमेल को जब जॉब मिलता है ना, तो जब उसका एक अपना लाइफ जो थोड़ा इंडिपेंडेंस की ओर जैसे ही जाता है ना, तो तुमको याद रखना चाहिए ये चीज़ कि तुमसे उसका रिलेशन भी दूर जाते रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन होगा तुमको। हम नहीं कह रहे कि उसका आउटकम हमेशा सेपरेशन ही होगा या आउटकम उसका हमेशा उल्टा पुल्टा ही होगा कोर्ट कचहरी, लेकिन उसका आउटकम ये भी होगा कि वो तुमको रिस्पेक्ट कम करेगी। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब क्या है इन द सेंस, मतलब एक तरह से उसका जो नेचर हो जाएगा वो बदल जाएगा, रूममेट की तरह रहने लगेगी, मतलब 50-50 मतलब समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तुम? देखो सर से सुनो, कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है, इशारा छोड़ दीजिए। मैं तो नगाड़ा 20 मिनट से आधे घंटे से बजा रहा था, अभी क्या बचा बोलने को। और ये शोभन भी नहीं लगता कि एकदम इतने ज़्यादा निजी मसले पर मैं बहुत घुस करके बड़ी बारीक सलाह दूं। बोल तो दिया जो सब बोलना था। कैसा मेडिटेशन कर रही हैं आप? भाई भाई हमको लगा सर पेपर करेंगे, लेकिन सर तो साइड से हैं हम लोग के। वाह, देख 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 कैसे वो कह रही थी क्या, देख हमको हंसी आ रहा है, हमको कुछ और मैटर भी है, आज कुछ डिफरेंट हुआ है घर में क्या मतलब, तो थोड़ा सा मूड अच्छा है मेरा। लेकिन तुम ये देखो कैसे बोली थी वो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है जैसे कि ये तो बड़का फाड़ के रख दिए। कैसा मेडिटेशन कर रही हैं आप? फ़ायदा है ही नहीं, खोजेगा मेडिटेशन कर रही है। सेम चीज़ होता है उन लोग के साथ भी। जो एनिमल लवर और पेट लवर होता है ना, वो दुनिया को बताएगा कि भाई हम पेट लवर हैं, हम वेगन फॉलो करते हैं। अबे वेगन फॉलो करता है ठीक है, जब तू रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जब तू नहीं खाएगी मेरा मतलब मेरा मीट नहीं, मतलब नॉर्मल मीट नहीं खाएगी, तो हम पूछेंगे अरे ये खाती नहीं है? हाँ यार वो मैं नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। ठीक है, नहीं, इनको तो एगो प्राइड है, इनको लगता है जैसे कि कोई एक तरह का मेडल है, जिसको दिखाएंगे तो लोग कहेगा इनको जगह दीजिए, ये हाई सोसाइटी से आते हैं, इनको जगह दीजिए, वेगनिज़म है इनका।
काहे के लिए भाई, काहे अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए सबका यूज करने का कोशिश कर रही है तुम लोग, या कर रहा है तुम लोग? वेगन के फॉलो करते हैं, दुनिया को बचा लेंगे हम। ओशो होते तो पूछते सबसे पहले यही कि बाकी तो सब ठीक है, मेरा नाम क्यों बीच में ला रहे हो? वही ना, बदनाम हो रहा है। अब ओशो को सब बदनाम कर देगा कि बेवकूफ़ स्टूडेंट ओशो का है। I'm not able to make peace with this life situation. सॉरी। मैंने अपना, although I'm not expecting anything from him, मैं अकेले ही रहती हूँ और तो जैसे रह रही हैं उसमें समस्या कुछ? he's constantly saying वो तो 40 किलोमीटर दूर है। हाउ इज ही सेइंग? on phone. तो ब्लॉक कर दीजिए ना, ऐसे भी तो आपका रिलेशन ख़त्म ही हो गया है। लेकिन आपको भी तो ईगो बूस्ट चाहिए, आप ब्लॉक क्यों करेंगे उसको? आपको तो ईगो बूस्ट चाहिए कि एक बंदा है जो अभी भी मेरे जैसा बेवकूफ़ लड़की के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। He's constantly saying कि ऐसे ही रहना है या क्या करना है। आप तो ऑलरेडी, इसका तुमको स्टोरी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ये बोली कि एक बार स्टार्टिंग में बोली कि डिवोर्स ही है ये, अब बाद में अभी कह रही है, या हम कुछ नहीं पकड़ पाए। मेरा माइंड अभी डिस्ट्रैक्टेड है, हम एडमिट करेंगे इस चीज़ का। मतलब है डिस्ट्रैक्टेड, अभी हम कुछ और सोच रहे थे बेसिकली, लेकिन देखते हैं क्या बोलती है। Maybe because of this is the second time with him. जो एक काम करना सब महिलाएं बड़ी निपुणता से जानती हैं, एकदम तुरंत कर देती हैं। हाँ, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। विक्टिम करना, ऐसे विक्टिम के पीछे ना एक साइकोलॉजी है, हम चाहेंगे तुमको शेयर करना, बिना पेंटिंग के और बिना स्केच के समझाएंगे। देखो, ख़राब लगेगा सुनने में ऑब्वियसली, लेकिन पहले ही बोल देते हैं कि लेट्स से आई एम टॉकिंग बुलशिट। हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल देते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ना, मतलब एकदम स्टार्टिंग में केव टाइम में, ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द केव टाइम। तो उस टाइम ना जो मेल्स होते थे, और एक मान लो एक फैमिली है, फैमिली क्या, एक केव है, उसके अंदर एक मेल फीमेल एंड बच्चा है, और बाहर से अगर स्ट्रॉन्ग मेल आया तो वो क्या करेगा कि दोनों को कूटेगा, उसके मेल को भी और उसके बच्चे को भी ऊपर भेज देगा, ठीक है। बचा कौन? फीमेल। और फीमेल को भी तो ये पसंद नहीं आएगा, उसके अंदर इमोशन तो है ही, और सामने ही सब मर्डर हुआ है तो उसको, ये भगवान, मर्डर नहीं बोलना चाहिए था, यूट्यूब को पसंद नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। तो सामने ही सब हुआ है तो उसको अंदर से रोना धोना आएगा ही। अब वो पकड़ के उसको ले जाएगा, उसके बाद TAPE करेगा, उसके बाद नया फैमिली बनेगा। तो एक तरह से स्टार्टिंग से ही उसका जो है ना विक्टिमहुड है। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पहली बात, हम एक नॉर्मल बता रहे हैं। ये भी एगो कोई मूवी का नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री का है, उसमें विजुअलाइजेशन में ये बताया, लेकिन ये सब चीज़ का चर्चा बुक में भी है। तुम जर्मन फिलोसफर वगैरह का बुक देखेगा, या फिर नॉर्मल कोई भी अच्छा खासा अगर अच्छा बुक उठाएगा जिसका गवर्नमेंट पे ज़्यादा नज़र नहीं पड़ा हो, तो तुमको दिखेगा ये सब चीज़। तो स्टार्टिंग से उन लोग को विक्टिम बनने का मन होता है, मतलब स्टार्टिंग से उस लोग को, अगर उसके लाइफ में अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो अगर तुम नहीं देगा जिसमें वो विक्टिम ना बन सके, तो वो केओटिक कर देगी सिचुएशन पूरा। पहले सर का बात सुन लेते हैं। वो है ब्लॉक। तो वो नहीं किया गया आपसे आज तक? अरे बोले ना, इसको ईगो बूस्ट चाहिए भाई। इसका जब फ़ोन रिंग करता होगा तो ओह 35-36 की हो गई हूँ, मुंह तो ब्लर कर दिया हमको, तो मुंह से इसका जज करना था कि ब्यूटी कितना बचा है इसके अंदर। लेकिन फिर भी इतना बढ़िया हो गए हैं, हमको वर्क इन्वायरमेंट में भी कोई ताकता नहीं है, चौकीदार छोड़ के। बताइए, ये लड़का अभी तक फ़ोन कर रहा है हमको। ओह, परेशान हो गई मैं तो। नहीं, मेरे को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। काहे? मैं अवॉइड कर लेती हूँ। अवॉइड कर लेती हैं तो फिर कंप्लेन काहे कर रही है कि फ़ोन कर दे रहा है? यार इसका बात कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। आप कह रही हैं कि फ़ोन पे आप परेशान होती हैं, फिर कह रही हैं अवॉइड कर लेती हैं, कैसे? सर का लेकिन एक बार मानना पड़ेगा, हम सारा बात से एग्री नहीं होते सर का। मतलब बहुत सारा बात से एग्री होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बात से इनका हम एग्री नहीं होते हैं। और लेकिन ये चीज़ तुमको भी होना चाहिए। तुम अगर कोई सर्टेन आदमी को फॉलो कर रहा है और उनका तुम 100% ऑफ द बात को फॉलो कर रहा है, तो तुम चूतिया है, ठीक है। अपना भी कुछ थॉट होना चाहिए तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा सामान काम का उठाओ और वहाँ से निकलो। जरूरत नहीं है किसी आदमी का पूरा लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस वगैरह तुम अपने में घोट लो, या फिर उसके अभी फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर हम इनके बारे में कुछ बोल दें कि बेवकूफ़ आदमी है, तो पीछे पड़ जाएगा तो तुम लोग कि बताइए इतना अच्छा आदमी को तुम बेवकूफ़ कैसे बोल सकते हैं? क्या ज़रूरी है तेरे को डिफेंड करने का?
सर को नहीं चाहिए तुम्हारा छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, पीआर बोलते हैं ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। नहीं ज़रूरत है सर को, तुम अपना लाइफ देखो ना पहले, जो तुम अपना एगो लाइफ का सिपाही बना लिया है सर का। हम भी सर के फ़ैन हैं, लेकिन अगर सर को कोई उल्टा पुल्टा बोला तो हम उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे। हाँ, एक टाइम के लिए उसको एक बार हम बोलेंगे कि क्या हुआ, क्या बात है, उसका मेंटालिटी समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी लगा कि हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग जाएगा या फिर डिबेटेबल होगा, तो हम नहीं जाएंगे उसके पीछे। यार अपना लाइफ मेरा पड़ा हुआ है, पूरा डेडिकेट कर देना है किसी भी आइडियल के पीछे। यहाँ धोनी का, विराट कोहली का बहुत देखे। एक लड़का कुछ बोल दिया धोनी के बारे में, वो ब्लॉक कर दिया, पूरा एकदम झगड़ा वगड़ा, एकदम परेशान हो गया। भाई काहे के लिए? धोनी को ऊपर पता भी नहीं है कि मेरे लिए एक छोटा बच्चा लड़ रहा है। छोटा बच्चा नहीं है, वो 25 साल का है। आपका जैसा अभी चल रहा जीवन, उसमें कोई समस्या आ रही है? आप कमा रही हैं, आपका अपना घर है, मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, इसकी और आपका ये तो ढोंगी है, ये मेडिटेशन नहीं करती है। हम लिखित में देंगे मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन बता देगी किसी को कि मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इसका एक सोशल का जो उसको ऐसा लगता है कि मेरा एक बढ़ता है। जैसे अगर अभी हम बोल देंगे कि हम डेली जिम करते हैं 5 घंटा, अब बॉडी नहीं दिखाएंगे हम, ऐसे करके बोलेंगे तो मेरा भाई रिस्पेक्ट बढ़ेगा ना कि हाँ भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। अरे हम पहले बॉडी ही दिखा देते, हम नहीं जाते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम पहले बॉडी दिखाते। अब हमसे कोई पूछे तब हम बोलेंगे हाँ यार जाते हैं जिम थोड़ा, हम बताएंगे नहीं। सामने वालों को फिगर आउट करने दो ना यार, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तुम ही पहले बता दो कि तुम क्या करता है, ताकि उसी से तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाए, रिजल्ट से नहीं, तुम्हारे बात से बढ़ जाए स्टेटस तुम्हारा। ध्यान है, कुछ पढ़ती भी होंगी, काफ़ी सारा समय तो आपका आपकी प्रैक्टिस में ही निकल जाता होगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल नहीं है, अनप्रोफेशनल है, वर्किंग अनप्रोफेशनल। अभी क्या समस्या आ गई जीवन में जो एकदम इससे हट करके कुछ और करना चाहती हैं? और क्या बिल्ली, इसको बोलिए सर कि 2-4 को बिल्ली खरीदे और बिल्ली पाले। सही सुना आपने? स्टार्टिंग में फैमिली भी बोला था। हाँ, वहाँ से उस तरफ से बात होती है। मैंने ऐसा कोई, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बात ही क्यों हो रही है फिर उसकी? सर मज़ा आता है ना सर, इसका एज जो है, अब ये चीज़ तुमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कोई फीमेल का जो लाइफ है ना, जैसे कि मेल का लाइफ है, उसका भी एज के हिसाब से उसका लाइफ एक्सपीरियंस चेंज होते रहता है, ठीक है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली नहीं होता है। हाँ ठीक है, जॉब वगैरह का अगर तुम मेंशन करेगा तो हम मानते हैं कि हाँ होता है, लेकिन तुम एक फ़ीमेल का लाइफ देखेगा ना तो उसमें वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। फॉर एग्जांपल उसका एज अभी 20 है, ब्यूटी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, 25 थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा लो हुआ, 30 लो हो गया, थोड़ा सा और लो हो गया, 35 और लो हो गया, 40 बुढ़िया। तो कहने का मेरा सेंस है कि उसका जो लाइफ है ना, पूरा एक्सपीरियंस इतना फास्ट बदलता है ना, जब उसको पता चलता है कि पहले 25 आदमी हमको लाइक करता था, और उसका लाइफ एक्सपीरियंस भी अलग था, कोई भी इसको डिस्कम्फर्ट नहीं होने देता था। अब 25 की हुई तो मतलब ऐसे ऐसे करके लेवल बढ़ते गया, लेवल बढ़ते गया, और इस चीज़ को इसको अंदर से पसंद नहीं आता। जब इसका एज बढ़ते जाता है तो ये लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे तुम पूछा जाए तो मेल को भी नहीं उतना अच्छा लगता है, लेकिन मेल उतना ये नहीं करता। आप फॉर उतना डीप नहीं जाएंगे, सर को सुनो पहले तुम लोग। ये सब बातें हो ही क्यों रही हैं? और ऊंची बातें करिए। ज़िंदगी ज़रा सी है, हाथ से रेत की तरह कल फिसल जाएगी। तब हम मुश्किल से कितना लाइफ बचाए हैं, 35 की है वो, 15 साल इसका अभी यंग में जुटेगा, जिसमें कि और कोई मेजर टेंशन ना आए। 50 जैसी क्रॉस होगा, बस मेजर टेंशन के लिए आ जाएगा हेल्थ इशू, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, माथा में दर्द है, और उसके बाद वो एक मेजर पार्ट लेगा तुम्हारे थॉट प्रोसेस का। जो अभी थॉट आधा खाली दिमाग जो इधर शैतानी का घूम रहा है, वो ऑक्यूपाई कर लेगा तुम्हारा हेल्थ 50 के बाद। तो अभी तुम्हारे पास खेलने कूदने का कितना उम्र बचा? 15 साल। और खेलने कूदने का इसलिए उम्र इसका हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके पास है नहीं, ना मैरिज है ना कुछ भी है, तो इसलिए इसके लिए खेलने का उम्र का है, इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो बाकी जो अगर मैरिड वगैरह वगैरह रहती तो इसको और भी कुछ रहता लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते हैं। सब लफड़ों झपड़ों में गंवाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हम। ये दिल का कोई कोना आज भी प्रेम में धड़क रहा है। धड़क नहीं रहा सर, वो ईगो बूस्ट का कोना धड़क रहा है इसका। यही है ना असली बात। 35 साल की बुढ़िया को कोई मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक लड़का कर रहा है, तो इसको लग रहा है कि बताइए हम अभी बूढ़ा नहीं हुए, अभी भी है हम जवान। फिर तुरंत आईना में देखने जाती होगी कि 4 को मिस कॉल आया, अभी देख लेते हैं आईना में हम क्या हैं। फिर डिसअपॉइंट होके आती होगी, ओहो।
इससे पहले हम एक और बात बताते हैं। एक ब्रोक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना जॉब, ना स्टेटस, ना कुछ, ठीक है, ना फेम, और एक काली बदसूरत लड़की, सेम है, ठीक है, लेकिन सेम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो काली बदसूरत लड़की है उसके पास फेम भी आ जाए या फिर उसका पैसा भी आ जाए, उसको जॉब भी मिल जाए, तो भी उसका जो एक लाइफ एक्सपीरियंस है उस लेवल से चेंज नहीं होगा। लेकिन तुम जैसे ही अपने लाइफ को चेंज करेगा तो तुम्हारा लाइफ ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। तुम इवन तुम्हारा ब्यूटी वूटी जो तुम बोलता है काला है, कल्लूट है, ये कुछ नहीं मैटर करता तेरे लिए। पैसा मैटर करता है एज अ मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बहुत टाइम तो ये होता है कि ब्यूटी तुम्हारे हाथ में नहीं होता, नहीं होता। अभी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को देखो, इतना करोड़ों खर्चा कर ले रहा है फिर भी भगचोनों जैसा लग रहा। फीमेल का बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेल के लिए पैसा। न रिश्ते को अपने सर पे चढ़ने देना चाहिए, न उसको औपचारिक रूप से तोड़ने वगैरह की मेरी दृष्टि में कोई ज़रूरत होती है। एकदम सुरक्षित फासला है ये 40 किलोमीटर। न बहुत पास का कि 40 किलोमीटर दूर। ट्रैवलिंग टाइम वो भी इतना ट्रैफिक में कहाँ रह रही है, बेंगलोर कहाँ रह रही है भाई? अच्छा खासा टाइम है, 1.5-2 घंटा का है कम से कम, चाहे कितना बड़ा भी हो, इतना ट्रैफिक है भाई। था भाग के आ जाएगा अभी। न 400 किलोमीटर कि पूरी रात लगेगी आने में, एकदम ठीक है 40। 20 इधर से जाइए, 20 उधर से आ जाए। हफ्ते में, महीने में एक बार जब मिलने का मन करे, बैठिए कहीं पर, कॉफ़ी पीजिए, वीगन कॉफ़ी, पिक्चर देख लीजिए, घूम फिर लीजिए। इससे ज़्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। आपके जो जिगरी यार हैं जिन्हें हम चड्डी बदल दोस्त कहते थे, उनसे भी आप कितना मिलते हो? मैं विपरीत लिंग की नहीं बात कर रहा। यारी दोस्ती लड़कों में ज़्यादा होती है। जो लोग कॉलेज से अब निकल चुके और यारी दोस्ती लड़कों में ज़्यादा होती है, ये पॉइंट तुम लोग याद रखो। हम इसके पीछे बना चुके हैं सब्जेक्ट कि दोस्ती जो मेल वाला होता है हम लोग का इतना प्योर टाइप का क्यों होता है, क्योंकि प्योरिटी उसमें एक्चुअली हम लोग गलत सेंस से देख रहे हैं। एक्चुअली प्योरिटी है उसमें इवोल्यूशन के साथ। पहले जब हम लोग बड़ा शिकार करने जाते थे, इवन छोटा शिकार भी हो, तो अकेले कभी शिकार नहीं होता था। पहले गन नहीं था अपने पास, पहले ऐसी लाठी भाला भोग के घेर के शिकार करते थे। तो घेर के शिकार करने के लिए दोस्त लाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही बायोलॉजिकली अपने डीएनए में है कि हम लोग कंपेनियंस, जब हम लोग के मेल मिलते हैं तो हम लोग के अंदर एक डिफरेंट खुशी आता है, ऐसा लगता है कि हमारा जान बच जाएगा। केव टाइम से ये थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि 5 आदमी मिल गए, अब आराम से शिकार कर सकते हैं। पहले 1 आदमी थे, एक से पहले 2। समझ रहा है बात? कॉन्सेप्ट समझाओ। तुम बोलेगा फीमेल को ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल हमेशा डिपेंडेंट रही है मेल पे, केव टाइम से ही। अभी सिविलाइज सोसाइटी का हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं सब लोग, लेकिन स्टार्टिंग से ही तो उन लोग का है कि रिसोर्सेस लेना है, ठीक है। तो अगर वो बॉन्डिंग बनाएगी फीमेल के साथ, 4-5 फीमेल के साथ, तो जब रिसोर्सेस बंटने का टाइम आएगा तो बंटने लगेगा ना। तो इसीलिए तुम देखेगा कि फीमेल का जो फ्रेंडशिप होता है आपस के फीमेल में, वो पक्का वाला नहीं होता है। वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी इधर भाग सकता है, कोई उसमें ट्रस्टवर्दी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको एक तरह से तुम खुद सोचो ना कि अनाज कहीं बट रहा है, अब तू 5 आदमी लेके पहुंच गया तो 5 में ना बटेगा। इससे बढ़िया है कि अकेले जाता। वो कम से कम 5 साल बीत चुके हैं। अपने पुराने यारों से कितना मिलते हो? और यारी बहुत गहरी हो, आज भी बहुत गहरी हो, तो भी कितना मिलते हो? साल में 1 बार 2 बार। ऐसे ही स्त्री और पुरुष को मिलना चाहिए, वही एक आदर्श स्थिति है। मत देखो रोज एक दूसरे का चेहरा, दोनों में से कोई इतना खूबसूरत नहीं है। साल में 1 बार मिलो, थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं, ये एडवाइस तुम लोग मत ले लेना अगर तुम मैरिड हो। इसके जैसा सिचुएशन है तो जिसमें तुम बहुत मेडिटेशन कर रहा है 1500 साल से, तब ये सब एडवाइस ले सकता है। लेकिन अगर तुम एक हैप्पीली मैरिड है तो इन सब एडवाइस मत लेना। ऐसा किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं वो भी सुन लो पहले। चलो पखवाड़े में 15 दिन में 1 बार मिल लो, इससे ज़्यादा मत मिला करो। रिश्ते में गरिमा रखना चाहते हो, अगर देखो रिश्ते में अगर गरिमा रखना चाहते हो तो सर का बात तो तुम इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा मत सुनो। क्यों? क्योंकि तुमको रिश्ते में अगर तुम जा रहे हो कि मतलब गरिमा मतलब जो भी है, तो तुमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, ऐसे ग्राफ, ठीक है। कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस, कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस, कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस। ये ग्राफ तुम्हारा रहेगा और मिस्ट्री रहेगा और तुम्हारा रूटीन नहीं रहेगा कोई। फॉर एग्जांपल रूटीन बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारा प्रेडिक्टेबल है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक तरह से वो क्रिप्टोनाइट है,
इसलिए मेरे हिसाब से हम नहीं कह रहे कि जॉब है तो जॉब में तो रूटीन होता है या 9 to 5 दिस दैट, ठीक है अगर वो है भी तो किसी दिन 2 दिन गायब हो जाओ, 7 दिन में 2 दिन इधर उधर। अब हमेशा 7 दिन में नहीं, मतलब एक तरह से तुम्हारे रूटीन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें उसको कुछ समथिंग टू थिंक अबाउट, उसके अंदर कुछ होना चाहिए कि क्या चल रहा है। एक चीज़ याद रखो, वो देखी बैठी है मूवी देखने के लिए, उसको मूवी में चाहिए प्लॉट, ठीक है। तो हम नहीं कह रहे कि उसके लिए तुम मार फंसा दो कहीं, लेकिन रूटीन अपना कुछ ऐसा रखो जो थोड़ा अप एंड डाउन करे। और ओवर एक्सप्लेनेशन जो तुम लोग के अंदर आता है कि पूरा रिपोर्ट देता है, कहाँ हो, नहीं हम यहाँ हैं सब्जी खरीद रहे हैं और अभी केला पे हम ताक रहे हैं, काहे भाई इतना क्या बताना, बोल लो कि हम बाहर हैं अभी हम, बस। तो थोड़ा बहुत मिस्ट्री वगैरह तुम देखा ही होगा, जितना भी अच्छा खासा अगर तुम्हारा डेटिंग चैनल कहीं तुम देखा होगा तो उसमें बोलता है कि यू हैव टू हैव मिस्ट्री, ऐसा करके, ठीक है। चलो बाय।